कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधारविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्तं वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर और आज पवित्र दिवस है, शायद आप लोग की पता है कि नहीं है, मैं बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने सुना आज नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि है और उनके आविर्भाव तिथि को हम लोग मना रहे हैं, उनकी कथा भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपके और एक भी मैं सूचना देता हूँ, हमारे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतीशमाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज और ये देख रहे नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के शतवार्षिकी जन्म महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसके कहते हैं सेंटेनियल हम लोग मना रहे हैं। केवल भारतवर्ष से नहीं, भारतवर्ष के बाहर इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जितने भी देश है पृथ्वी में, सब देशों में उनकी ये जन्म शतवार्षिकी उत्सव मना रहे हैं। अभी अभी हम लोग वृंदावन, मथुरा, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, अनेकों स्थानों पर हम लोग, गाजियाबाद, सब जगह में हम लोग गुरुदेव के जो है इस कथा को हम प्रचार कर रहे हैं। और विशेष है आज भी अत्यंत पवित्र तिथि है। आज है ये पुष्य नक्षत्र है, शायद आप लोग की पता है नहीं, पुष्य नक्षत्र। हाँ, पुष्य नक्षत्र में जो कुछ आप कार्य करेंगे ना वो आपको सिद्धि हो जाता है। क्या बोला? सिद्धि प्राप्त हो जाएगा अपने आप। है जो 27 नक्षत्र जो है, इसमें पुष्य नक्षत्र जो है इसके महिमा अधिक आ गया है। जानते नहीं, सर्वत्र लोग को जानते हैं। ये पुष्य और कोई नक्षत्र में कार्य करे तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, दिन बेला, काल बेला, बार बेला, इसमें तो पंजिका में देख करके करना पड़ता है। देखो पुष्य नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र में कोई भी कार्य करे, भगवत नाम जप करे, मंदिर बनाए, गृह बनाए, दुकान भी करे, कुछ भी करे, आपको क्या होगा? सफलता मिलेगा। यू विल बी सक्सेसफुल। इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ ही साथ आज भी हमने कहा ये अखंड गुरु तत्व
बलदेव प्रभु, वही बलदेव प्रभु कलियुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में पधारे, प्रकट हुए आज। इसलिए हम आज लोग नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि मना रहे हैं। सुबह से लेकर के अभी तक हम लोग नित्यानंद प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने जगत जीवों की जो है प्रेम प्रदान किया। इस संसार में सब दुखी है, आप बताओ कौन सुखी है? हाथ उठाइए। है पागल हाथ उठा देंगे, मैं सुखी क्यों? पागल है। वास्तव ये जगत को कहा जाता है क्या? दुखालय शाश्वतम। ये संसार दुख की स्थान है। ये है, इस जगत में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है कि नहीं है? आप बताओ। किंतु हम लोग सब क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? सुख शांति हम चाहते हैं। किंतु इस जगत में सुख शांति नहीं मिलेगा। हजारों प्रचेष्टा कर ले, धन कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, थोड़ी समय के लिए हो सके आपके थोड़ा सुख शांति मिल जाए, किंतु सदा सर्वदा दुख दुख ही है। इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं, दरिद्र कहे धनी सुखी। क्या बोला? दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी। जो करोड़पति है, अरब खरबपति है वो, और महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे इंद्र सुखी। इंद्र कहे नहीं नहीं मैं नहीं सुखी। नहीं, कौन सुखी? ब्रह्मा सुखी है। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, ऊंचे लोग जो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। कौन सुखी? जो हरि भजे वह सुखी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो हरि नाम करता है वो सुखी है। भाई देखो जो कुछ भी कर लीजिए आप, है सबके एक घाट में जाकर के पानी पीना पड़ेगा। सब घाट में आप चलिए, है कर्म घाट, ज्ञान घाट, योग घाट, सब घाट में चलिए। मैं ये भी चुटकी सुना देता हूँ। सब घाट बार बार। कौन सा घाट? एक बार शमशान घाट एक बार। समझे है? वही घाट अंतिम घाट है भाई, है? अच्छा बात सही है कि नहीं? सब घाट में आप बार बार स्नान कर लो, कुछ भी करो, किंतु देखो वही घाट में चले जाओ बस, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं सब घाट बार बार, शमशान घाट एक बार, दोबारा नहीं है। इसलिए हमारे भगवान क्या कहते हैं? गीता में कहते हैं, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। है जद गत्वा न निवर्तन्ते, बोले देखो जो मेरे धाम के, कृष्ण कहते हैं जो मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेते हैं, इस संसार में पुनः इसको आना नहीं पड़ता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी एक प्रश्न हो रहा है, भाई भगवत धाम में जाएंगे कैसे? है सुनो अच्छी तरह से, मैं तो ज्यादा समय नहीं लेता हूं, थोड़ी सी समय लेता हूं। आपके पास कोरोना के फलस्वरूप तो मैं भागवत कर से 3-4 साल लगातार भुज में भागवत करते आ रहा हूँ। शायद आप लोग कौन कौन भागवत में गए थे? हाथ उठाइए। जो मैं जो दूर था, वो दूर था, वो थोड़ा सा यहाँ से, वो उधर दूर था। आरटीओ हाँ कोरोना नहीं, अगला वर्ष से। हाँ देखो कोरोना के फलस्वरूप मैं आ नहीं पाया। मैंने सोचा चलो कम से कम इस फरवरी में थोड़ा एक बार घूम करके जाता हूँ। भक्त लोग कैसे, कम से कम नित्यानंद प्रभु जी ने कहा ये देखो सर्वत्र जाकर के नाम प्रचार करो। कोई नाम करे और नहीं करे, सबके पास जाकर के भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? चावल दाल सब्जी नहीं चाहिए। क्या भिक्षा चाहिए? हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो नाम करो, आपके सुख शांति मिलेगा, है? और कोई शांति नहीं है।
है। इसलिए वेदों की अंतिम मंत्र क्या? ओम शांति। बोलो सब, ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति शांति। ओम शांति रुस्तु दितरस्तु, ओम शांति, ओम शांति। है? शांति किसमें होता है? पीसफुलनेस इसको कहा जाता है। सेटिस्फेक्शन जो है वो एकमात्र भगवत नाम में है और किसी में नहीं है। देखो मैं आपके सच बता दूं, आप लोग सब जानते हैं, आप सारे खून को निचोड़ करके सबको दे दीजिए, कोई आपके पूछेगा नहीं है। ये संसार के नियम है। आप जितने अर्थ कमा करके परिवार लोग के सबको दे दो, अंतिम में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आज समझ में? हाँ, मृत्यु के समय कहेंगे बाबा दादा दादी मत जाओ मत जाओ, किंतु जाना पड़ता है। अच्छा, जान जाओगे कि नहीं जाएगी? बताओ। है इस जगत में जो आए हैं उसको क्या करना पड़ेगा? जाए। इसलिए कहते हैं मुट्ठी बन के आया तू, इसके बाद हाथ पसार के जाएगा। मुट्ठी बन के आया तू, हाथ पसार के जाए। इस संसार में हम आए हैं, मुट्ठी बंद के क्या चीज लेकर के आए? आप बताओ। कुछ लाई करके आए थे और जाने के समय हाथ खोल करके जाते। मैं कहता हूं हाँ, कुछ लेकर के आए थे वो, और वो समाप्त हो गया, जा रहे हैं। क्या चीज लेकर के आए थे? वो कर्म फल जो है। देखो हाथ में कितने रेखाएं हैं, आप देखिए अपने, है कि नहीं? ये क्या कर्म रेखा है। पूरे जन्म में जैसे जैसे कर्म किया उस कर्म की फल यहाँ पर भोगना ही पड़ेगा। अच्छी किया तो अच्छी फल मिलेगा, बुरी किया तो बुरी फल मिलेगा। देयरफॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पूरे जन्म में किसी को कष्ट दिया तो आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। पूरे जन्म में किसी को दुख दिया, क्या करना पड़ेगा? दुख भोगना ही पड़ेगा। है वो तो कर्म ही अपना है। इसलिए कहते शास्त्र में कहा गया, भाई किसी को दुख मत दो। सुख यदि किसी को दे नहीं सकते हो, कम से कम किसी को दुख है। भगवत नाम करते करते चले जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हमारे नित्यानंद प्रभु, अभी दोनों ने, हमारे दीदी ने नित्यानंद के बारे में थोड़ा बहुत सुनाया, ये प्रभु जी भी नित्यानंद के बारे में थोड़ा बहुत सुना दिया। उसी कड़ी में आप लोग के निकट में दो शब्द नित्यानंद के बता देता हूं। देखो नित्यानंद प्रभु क्या हाथ उठा दिया, हाथ उठाते हैं ना, हाथ उठाइए। नित्यानंद हाथ उठा करके क्या बोले? हे माताओं, हे बहनों, भाइयों, आप लोग सुनो। देखो इस संसार से उद्धार होने के लिए मैं आप लोग के निकट मैं शपथ लेता हूं, आप लोग मैं उद्धार कर दूंगा। क्या करो? केवल है एक बार हरिनाम करो। क्या करोगे? हरिनाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं छोड़ना नहीं है, क्या करना है? जोड़ना है। लोग कहते सब जो घर बाड़ी छोड़ो वृंदावन चलो, कोई कहते हैं क्या घर बाड़ी छोड़ो वृंदावन। मैं जीतू भाई की कहते भाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। इनके बेटा, इनके परिवार बहुत सुंदर है। मैं तो ऐसे भी समझता हूं इसकी भी धन संपत्ति भी कम भी नहीं है। चलो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पूर्वजन्म में बहुत पुण्य कर्म किया, अच्छी है संस्कार भी है इनके परिवार में। कल हम लोग गए थे, इसके बाहर भी गए थे। परिवार के सब लोग इतने भक्त है, सबके जो है किसके सम्मान किया है, सबको खिला पिलाया। देखो मैं क्या खुश हो गया तब। संत महात्मा की कृपा अपने आप हो जाता है। किंतु देखो इसलिए मां नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं क्या? केवल भगवत नाम करो बस। और इस संसार से उद्धार के लिए मैं ही पूरा जिम्मेदारी ले लिया। जिम्मेदारी समझते ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
मैं पूरा जिम्मेदारी लिया, केवल आप लोग हरिनाम करो बस, और कुछ ना करना ही नहीं है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है, केवल हरे नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवलम कलु नास्तिव गतिरन्यथा। घर में रहिए, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र नाती नातनी सबके साथ रहिए, सबके सेवा भी करिए, किंतु देखो एक हरिनाम कर लो बस। देखो मैंने अजामिल की कथा भी सुनाता हूँ। अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रख दिया था? नारायण। भागवत कथा सुनी कि नहीं? कितने लोग भागवत कथा सुनी? बात उठाई। और बाबा आप लोग तो सभी सुने हैं, आप लोग सब भागवत ही बन गए सब है। देखो अजामिल श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंद में 6 कैंटो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के अजामिल की कथा सुनाया। अजामिल महापापी थे, केवल अपने छोटा बेटा उनके नाम क्या रख दिया? नारायण। अरे जोर से तो बोलो कम से कम नारायण है। हम अपने बेटा बेटी के क्या नाम रखते हैं? आप लोग सन्नी, जिमी, हक्कू बक्कू डक्कू चक्कू, हक्कू बाकू डक्कू चक्कू। वो चक्कू चलाएगा नहीं चलाए? अरे नहीं भाई, बेटा हो तो अच्छी नाम रखो, राम नाम रखो, कृष्ण नाम रखो, नारायण नाम रखो है। देखो माला से कम हरि नाम जी करने तुम्हारी शर्म आता है तो कम से कम बेटा के नाम रख दिया राम। अच्छा दिन में कम से कम 50 बार करके राम उठ जाओ जल्दी, बोलोगे नहीं? अरे स्कूल जाना है, राम उठो उठो। देखो भगवान के नाम हो जाता है, इसको नामाभास कहा जाता है। और यदि बेटा के नाम रखो डिटू सिटू पिटू चिंटू बिंटू तो क्या फल होगा? बेकार। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है किसी प्रकार से एक बार कोई नाम कर लो है। सबसे उत्तम जैसे मैंने कहा भगवान के नाम करो जपमाला से, उसमें शक्ति आ जाता है। गुरु जब नाम देते हैं ना उनके साथ ही साथ क्या दे देते हैं? पोटेंशियल देते हैं, शक्ति देते हैं। उस नाम में नाम करो, उसका आपके शरीर में ताकत भी आएगा और आपके सारे पाप क्या होंगे? अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए देखो अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा? नारायण। देखो मृत्यु के समय उधर से विष्णुदूत आ गया और इधर से जमदूत आ गया। कितने विष्णुदूत आ गए थे बताइए आप लोग? 4 कि नारायण 4 अक्षर युक्त नाम था, इसलिए 4 विष्णुदूत आ गए और उधर से जमदूत आ गए। कितने जमदूत आ गए थे? 3। किस लिए? देखो हम जो पाप करते हैं ना, पुण्य जो कुछ भी हम करते हैं, पाप करो पुण्य करो, उससे हम कैसे? शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वचन के द्वारा हो जाता है। इसलिए पाप करो मन वचन काय है। इसलिए 3 जमदूत आ गए और जमदूत और विष्णुदूत में आगे क्या हुए? भिड़ गए। विष्णुदूत बोले कहां आ रहे हो? दिखाई नहीं पड़े, सुदर्शन चक्र रेड लाइन दिखाई नहीं पड़ रहे है। गाड़ी चलाना है ना, आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? रेड लाइट है कि नहीं है, नहीं तो पुलिस खड़ी रहता है उधर पर है। और विदेश में तो लाइट रहता है, वो अपने आप आपके घर में चालान आ जाएगा है, $100 की चालान आ जाएगा। वहीं पर पुलिस की जरूरत नहीं होता है। अरे तो पुलिस देगा तो साथ ही साथ जुर्माना चलो, नहीं तो कार गए। तो उसी प्रकार विष्णुदूत कर रहे हैं, मूर्ख कहां जा रहे हो? बोले हम अजामिल के लाने के लिए। पापी अजामिल है। पापी कहां है? नाम कर ले पापी है। बोले तो अपने बेटा के नाम रखा नारायण। तू ये बता नारायण पहले नाम है कि उसके बेटा के नाम नारायण है? आप बताओ। आप अपने बेटा के नाम तो रखा अभी, बेटा तो जन्म अभी, और नारायण नाम कितने अनंत काल से भगवान अनंत है, अनादि आदि गोविंदम है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद नाम आज है कि काल है? कब है? जब से भगवान है तब से उनके नाम है, नारायण नाम है। भले ही आप बेटा के नाम आप रख दिया, नाम तो रखा भगवान के नाम है। कोई इसलिए कह रहे ये भगवान के नाम कोई एक बार जप कर ली है? किसी भी प्रकार से जप कर ली बस। संकीर्तन पारिहास्यं स्तोभं हेलनं एव वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेषाघरं विदुरिति। देखो भगवान के नाम किसी प्रकार से एक बार हो जाए बस, जी हमें आ जाए
सारे पाप नष्ट हो जाए। है? नाम के महिमा इतने दिखा रहे शास्त्र में, जी देखो किसी भी प्रकार से एक बार नाम कर लो। बेटा के नाम राम नारायण रख दो, बेटी के नाम क्या रखो, राधा नाम रख दो। है? देखो हर रोज क्या बोलोगे, राधे उठो जागो, है स्कूल जाना है? क्या नाम तुम्हारा? निपुण, विपुल, विपुल कृष्ण, हाँ नाइस कृष्ण, है अच्छा नाम। अच्छा देखो किसी प्रकार से भगवान के नाम जप हो जाए। इसलिए नित्यानंद प्रभु कार्य यथेष्ट रे भ्रातो कुरु हरि हरि में हो। हे मेरे भाइयों, एक बार भगवान के नाम करो बस। और नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, हाथ उठा करके शपथ लेकर के, हैं शपथ लेकर के, एंड टेकिंग ओथ, ओथ समझते हो? शपथ समझते हो? प्रतिज्ञा करे, ये देखो यथेष्ट भात कुरु हरि हरि में है। रटंती प्रति घरे घरे, केवल एक घर में नहीं जा रहे हैं, हर घर में नित्यानंद प्रभु जाकर के कह रहे हैं, हे भाइयों, हे बहनों, माताओं, मैं आप लोगों यही प्रतिज्ञा करता हूं, ये आप लोग भगवान के हरि नाम जप करें, कृष्ण नाम जप करें। इस कलियुग में और कोई नाम नहीं है, एकमात्र कलियुग के नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम कहां पर लिखा है शास्त्र में? बोले कलि संतन उपनिषद में है। आज देखो करीब 3 महीने की बात मैं बताता हूँ। हमारे मठ है गोवर्धन में, हमारे मठ है। राजस्थान से एक बड़ा पंडित था, वो हमारे मंदिर में भागवत सप्ताह कर रहे थे बेसमेंट में। करीब उनकी जो है 300-350 लोग आए थे राजस्थान के, है अच्छा। हरि कथा बोल रहे, संत महात्मा बोल रहे थे, और वही संत महात्मा के उल्टा करके बोल रहे क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारे एक संत महात्मा घर पहुंचे, बोले महाराज ये जो हरे राम कह के ये मंत्र आपको कहां से मिला? बोले भाई ये तो गोरखपुर गीता प्रेस से मिला। मतलब देखो गोरखपुर से गीता प्रेस जो है ये प्रामाणिक नहीं है। आप जयपुर के रहने वाले हो, देखो जयपुर के जो है वहां पर जो क्या बोले राजा मान सिंह नहीं, वो जो जहां पर किताब रहते ग्रंथालय, प्राचीन सबसे जो ग्रंथालय लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में आपने खोज लेना इस ग्रंथ, एक ग्रंथ का नाम देता हूं, क्या नाम बताया? कलि संतन उपनिषद। क्या नाम बताया? कलि संतन। बोलिए व्यासदेव के लिखित ग्रंथ है, हम लोग नहीं लिखा। किसने लिखा? व्यासदेव ने ग्रंथ है। व्यासदेव कलि संतन उपनिषद में कलियुग की जो महामंत्र कैसे हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हरे कृष्ण से शुरू, ये शास्त्र की प्रमाण है। बहुत लोग हरे राम से शुरू करते, क्योंकि पहले कहते हैं राम आया था इसके बाद कृष्ण आए। अरे भगवान तो अनंत है, किंतु जो शास्त्र में जो लिखा है उसको मानना पड़ेगा। इसलिए हमारे नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, हे भाइयों आप लोग इस कलियुग के जो महामंत्र 1600 नामानी, 16 नाम युक्त और 32 अक्षर युक्त नाम है। कितने नाम है? 16 नाम है, 16 नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए 1600 नामानी और 32 अक्षर है इसमें, माने 32 अक्षर है उसमें। हाँ, इसलिए इस नाम को जप करें। कोई संत उपनिषद में लिखा है, क्यों जगत के लोग नहीं जानते हैं, इधर उधर के ग्रंथ पढ़ लिया और लोगों के उल्टा सुनाते रहते हैं। क्योंकि कलियुग इसके कहा जाता है, कलियुग कहा जाता है। कलियुग मतलब क्या है? दूसरे के
है भड़काना। भड़काना समझते हो, सत मार्ग से नहीं लेकर के दूसरी तरफ गलत रास्ता में जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम जो शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार करना चाहिए, उसके पढ़ना चाहिए। कलिसंतन उपनिषद, इसलिए हमारे मठ में जो है कलिसंतन उपनिषद हम लोग रखा, लोग के दिखाते हैं, देखो ये व्यासदेव की ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, वेरी ओल्डेस्ट ग्रंथ है, ये प्राचीन ग्रंथ है जिसमें व्यासदेव ने लिखा है। व्यास और नारायण स्वयं, व्यासदेव कौन है? साक्षात नारायण है, भगवान है। हम भगवान नहीं है, आप भी भगवान नहीं। आप भगवान हो? बताओ कौन भगवान है, बताइए। व्यास इसलिए कहते हैं व्यास हो नारायण स्वयं, स्वयं व्यासदेव नारायण स्वरूप है। इसलिए व्यासदेव जी ने लिखा उसको आपको मानना पड़ेगा है। इसलिए हमारे नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव प्रभु और कोई नहीं है। जैसे आप लोग ने सुना बलदेव प्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण से अभिन्न है। बलदेव प्रभु वही अभी कलियुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आकर के महाप्रभु के लीला में है, जगत में नाम संकीर्तन प्रचार कर रहे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहा, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा सर्वत्र करहो प्रचार। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, हे हरिदास ठाकुर, हे नित्यानंद, मेरे आदेश सुनो। क्या? सर्वत्र जाओ, नाम संकीर्तन प्रचार करो। क्योंकि इस कलियुग में जीव के उद्धार के लिए कोई उपाय नहीं है, एकमात्र नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही बलदेव प्रभु नित्यानंद के रूप में है। देखो रामचंद्र के लीला में बलदेव प्रभु कौन थे? अभी बताया ना, कौन थे? लक्ष्मण थे है। और देखो रामचंद्र की कैसे सेवा किया। मैं आज प्रातः काल में भी सुनाया, इंग्लिश में भी बोला, हिंदी में भी बोला है, जिम क्लास में हमारे भक्त लोग सुनते रहते हैं है। देखो लक्ष्मण जैसे सेवा की रामचंद्र की, ऐसे किसी ने सेवा नहीं किया है। क्या बताओ, लक्ष्मण जैसे सेवा की है, अपने जीवन को सब कुछ दे दिया। देखो आप लोग रामायण सुना कि नहीं है? कम से कम टीवी में तो रामायण देखते होंगे है। देखो दशरथ महाराज के 3 पत्नियां थी, आप लोग जानते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा है। इससे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी के कितने पुत्र हैं? भरत। एक। और कौशल्या के कितने हैं? राम, है ना। देखो कोई कहीं ने क्या कि भरत महाराज, दशरथ महाराज से 2 वर मांग लिया। संक्षेप में बता रहा हूं। रामचंद्र के राजअभिषेक जा रहे हैं, प्रातः काल होने के साथ ही साथ रामचंद्र राज सिंहासन में बैठेंगे। रामायण आप लोग देखे ना, उस भाग को मैं बता रहा हूं। देखो प्रातः काल होने वाले हैं, ब्रह्म मुहूर्त होने वाले हैं, और मुनि ऋषि लोग सप्त समुद्र के तीर्थ जल लेकर के बैठे हैं, और रामचंद्र के लिए राज मुकुट भी रखा गया है। देखो इतने समय, और देखो हाँ, और उससे लिए कौशल कोई भी रामचंद्र के अपने पुत्र बहुत स्नेह करते थे, अपने बेटा से भक्त से भी अधिक स्नेह करते थे कई है। और इसलिए राम राजा होंगे, इसलिए कई ने क्या कि दान देने लगे, सारे राजकोष के मैंने खोल दिया, आओ ले लो, सबको दान दे रहे। और अयोध्यापुर के इतने सुंदर रूप में सजाया है, सर्वत्र जो है वो रंगोली होते ना है, गुजरात में ये तो विशेष प्रसिद्ध है आप लोग की है। देखो वो क्या कर दिया, 5 प्रकार के रंग दे करके सारे पृथ्वी देव को इतने सुंदर सजा अयोध्यापुर की सजाया है। और जहां जहां पर सुंदर सुंदर जो है वो ध्वजा भी लगा दी, क्योंकि भगवान रामचंद्र राजा होंगे, कोई नहीं चाहते राम राजा हो है। सबके हृदय में तो राम बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? आप बताओ, आप चाहते कि राम राजा हो कि नहीं हो? राम राजा हो जाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। देखो सभी, इसलिए कोई के भी प्रसन्न होकर सबको दान दे रहे हैं। और केवल एक व्यक्ति अयोध्या में सुखी नहीं है, दुखी है। वो कौन? मंथरा
क्या नाम उनका? मंथर, जिसको मन थर 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 करते रहते हैं। किसके मन थर थर करते हैं? दूसरे के ऐश्वर्य देख करके, सुख देख करके जिसके मन ईर्ष्या में जलन होता है। इस संसार में ऐसे कुछ लोगों उसी प्रकार होता है, दूसरे के जो है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि देख करके उनके क्या जलन होता है। उसे मंथरा उसी की, उसके नाम ही रख दे मंथरा। हमारे गुरुदेव कहते हैं जिसके मन क्या होता है? थर 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 करते, भूचाल जैसे होता है ना, है बोले सब ढंग से करते है। मंथरा है उसका। मंथरा ने क्या की? कुबड़ी थी, वो भी कैसे थी? कुबड़ी थी, है। और वो क्या करने लगे? जहां पर सुंदर सुंदर लड़कियां जो है रंगोली दे करके देकर सुंदर सजा रही थी पृथ्वी देवी को, भूमि को, और नित्य गीत आदि कर रही थी, वो क्या करने लगे? लट्ठी लेकर उसको तोड़ने लगे। इतने दुष्ट है वो है। इसलिए कहते हैं वो क्या है? पर सुख दुखी हो, दूसरे के सुख देख करके वो क्या होता है? दुखी। देखिए इस संसार में दो प्रकार के दुखी होता है, एक से जिसके पास धन नहीं हो तो दुखी है, और दूसरी प्रकार के लोग होता है दूसरे के सुख देख करके वो दुखी होता है। देखा ही आपने देखो कैसे है इस संसार के लोग, कैसे वो सब मंथरा के दल में है, सब ये मंथरा है। और इधर कई ने क्या कि दान देते जा रहे हैं। कोई विचार करने लगी, ये देखो मंथरा मेरे धात्री थी, धाई होते ना, तो इनको जो है मैं कुछ दूं, इसलिए जो है सुंदर लकेट क्यों रखा, वो आई नहीं। और इतने समय देखा, बहुत समय के बाद मंथरा आई। मंथरा के बोले अरे तू इतने समय कहां थी? तुम्हारे लिए देखो मैं ये सुंदर लकेट सोने के जो है रखे। तो वो क्या देखो भूचाल कब होता है, एक सेकंड में जानी कैसे बदल जाता है, आंख के पलक से क्या बदल जाता है, क्या बताए है? क्या बदल हो जाता है। देखो वो मंथरा ने क्या कही, अरे कई तू क्या कर रही, तुम जानते हो राम राजा होंगे? बोले राम तो मेरा बेटा ही है। एक्चुअल कई जो है रामचंद्र की अब भरत से भी अधिक स्नेह करते, प्यार करते थे। अरे भरत राजा हो, रामचंद्र राजा हो, राम राजा हो, ये तो मेरा सौभाग्य की बात है, मैं तो आनंद सुखी। उन्होंने क्या की? बोले अरे राम राजा हो, तुम क्या बनोगी? दासी बन जाओगी। हाँ दासी ना, हाँ जी। बोले कैसे? उनके मां रामचंद्र के मां कौशल्या होगी, कौशल होंगी क्या? राजमाता। और तू होगी क्या? दासी। बोला मैं दासी फासी नहीं हूं। देखो कैसे बदल दी। मैं तो संक्षेप में बता रहा हूं, लंबी कथा है। बोले कैसे, क्या करना जाए? राजमाता कैसे बनूं? ये सुनो तुम्हें बताता हूं। तुम देखो एक काम करो, राजा दशरथ से तुम्हारा 2 वर रह गया, अब ये 2 वर मांग लो। क्या वर मांगना है? एक वर से जो है तुम्हारे पुत्र भरत के राज्य प्राप्ति हो जाए, राज्य मिले, और दूसरी वर से राम 14 साल के लिए वन में जाए। देखो सब पासा सब उल्टा हो जाए, पलट जाएगा। है बोले क्या करोगे? बोले तू ये वस्त्र, सुंदर वस्त्र छोड़ करके, मलिन वस्त्र करके कोप गृह में जाओ और दशरथ महाराज के बुलाओ और उनकी वर मांग लो। देखो वही किया। लंबी कथा मैं छोड़ दिया है। और एक वर में भगवान राम एक जो वर जो उन्होंने बोले, एक वर से क्या 14 साल के लिए रामचंद्र वनवास और भरत राज्य। देखो ये तो बोल दिया। इतने समय भरत जी के, लक्ष्मण जी के सुनाई पड़ा। लक्ष्मण सुनते ही बस गुस्सा हो गए। बोले मेरे पिता ऐसे है, राम जैसे मेरे भाई है, न भूतो भविष्यति। बेटा तो सबके होता है, भाई तो सबके है, किंतु राम जैसे भाई किसके हुआ न हुआ? किसके राम जैसे भाई किसके पास है? राम जैसे बेटा किसी के पास है? देखो लक्ष्मण रामचंद्र के प्रति कैसे अनुराग रखने वाले, प्रेम रखने वाले। ये कहे मेरा पिता ऐसे कर दिया, ये भैया तुमको 14 साल के वनवास मैं ये सहन नहीं करता है। ऐसे पिता को, स्त्रीण पिता को मैं भी उनके मारना चाहता हूं, ऐसे तलवार खड़े। देखो रामचंद्र कैसे है। रामचंद्र कहने लगे लक्ष्मण यदि तू दूसरी बार ये शब्द को कहा दिया, तुमको लिए मैंने सदा के लिए त्याग दे दूंगा।
मेरे पिता दशरथ महाराज जैसे धार्मिक न भूतो न भविष्यति, इसलिए पिताजी का हमारे कोई दोष है? बताओ। नाम कैकेयी के दोष है, कैकेयी ने उनसे वर मांग लिया जो उसको रखा था, है? तो अभी वो मांग लिया तो उससे दोष क्या है? राजा ने दे दिया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। रघुकुल की रीति यही है। दशरथ महाराज कैकेयी की जो है वचन दिया था कि तुम जॉब इच्छा 2 वर मांग लेना। कौन सा 2 वर? तुम्हारे जैसी इच्छा हो। लंबी कथा है इसलिए मैं बता रहा हूं, है कि आज राज अभिषेक के समय वो वर मांग लिया तो राजा दे दिया, उससे दोष क्या? देखो रामचंद्र कितना सुंदर। एक देखो लक्ष्मण के हम किस लिए कह रहे हैं? लक्ष्मण रामचंद्र के प्रति इतने स्नेह ममता रखते हैं। कोई रामचंद्र के ऊपर थोड़ी सी खरोच उठाए, अंगुली उठाए, लक्ष्मण सहन नहीं कर सकते। लक्ष्मण की सेवा एक अतुलनीय, अनप्रलाद है। लक्ष्मण की सेवा कैसे? देखो मैंने उस दिन आज कहा था 14 साल तक लक्ष्मण खाए नहीं। 14 साल तक रामचंद्र वन में रहे और लक्ष्मण कितने दिन तक नहीं खाए? 14 साल, 14 ईयर्स। हम लोग एक दिन नहीं खाता, हम लोग रह नहीं सकते हैं। देखो लक्ष्मण कितने दिन नहीं खाए? 14 साल। और 14 साल सोए भी नहीं है। हम लोग सो जाते कि नहीं सो जाते? 14 साल। और 14 साल स्त्री मुख भी दर्शन नहीं किया है। आप बताओ 14। तब तो वो किसको मारा जानते हो? रावण के पुत्र इंद्रजित को मारा। इंद्रजित, लक्ष्मण जब इंद्रजित को मारा है, तब उस समय विभीषण ने कहा जे इंद्रजित को वही मार सकते हैं जो 14 साल तक भोजन नहीं किया, 14 साल तक जो सो नहीं, और 14 साल जिन्होंने स्त्री मुख दर्शन नहीं किया। तो यहीं पे प्रश्न हो रहा है। शायद आप लोग किसी को भी प्रश्न कर सकते हैं, संत महापुरुष प्रश्न कर सकते हैं जो रावण की ज्ञाता है। अच्छा ये बताओ सीता देवी उनके साथ रही कि नहीं रही? है राम, सीता, लक्ष्मण। तो सीता देवी के मुख दर्शन किया कि नहीं लक्ष्मण? किया? नहीं किया। अच्छा वो बेहतर, चलो सीता देवी की तरह, सीता देवी के लक्ष्मण सीता देवी के 14 साल जब वन में रहे, 14 साल तक लक्ष्मण सीता देवी के भी मुख दर्शन, उनके चरण को दर्शन किया। जैसे आप लोग रामायण पढ़ोगे ना, जब रावण सीता जी का हरण करके लगे ना, सीता देवी सारे अलंकार को फेंकने लगी है। जब उनकी एक ऊपर के ये आगे ना, तब रामचंद्र के सीता देवी के जो है ये बिंदी है ना, क्या बोलते हैं इसके, लकेट है जो रहता है। लक्ष्मण बोले हम मैं जानते ही नहीं ये सीता देवी के, किंतु पैर के नुपुर करके ये सीता देवी। अच्छा ये बताओ जब शूर्पणखा आई थी है, तो रामचंद्र के इशारा से लक्ष्मण ने क्या कि शूर्पणखा के नाक कान कैसे काट दिया? कैसे काट दिया? देख करके तो काटा जाता है? तो कैसे काट दिया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं इसलिए कह रहा था वही लक्ष्मण बलदेव प्रभु के रूप में आए कृष्ण लीला में, और वही बलदेव प्रभु चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन आकर गए? नित्यानंद प्रभु। वही नित्यानंद प्रभु सब जीवों की दया कर रहे हैं। सभी करो हरि नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हाँ सबके प्रसाद दे दिए। राम 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 हरे है। बोलो जय नीताई गौरंग, जय नीताई गौरंग, सर भाई बोलो नीताई 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 रक्षमाम, नीताई 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 हरे नीताई 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 पाहि माम, नीताई 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 हरे नीताई 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 रक्षमाम, नीताई 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 जय नीताई गौरंग, जय नीताई गौरंग। सब ताली बजा दी जय गौरंग, जय नीताई गौरंग, नीताई गौरंग, जय
ओ निताई गौरंग जय, निताई गौरंग, निताई गौरंग जय, हर निताई गौरंग जय, निताई गौरंग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग। ओ निताई 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 रक्ष माम, निताई 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 पाहि माम, निताई 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 रक्ष माम। निताई 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 निताई। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय, जय जय श्री राधे। अच्छा सबके प्रसाद दे दो, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, कुछ को माला नहीं, आप बोलो।